नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सभी? किसे बताइए एक बार। हाय, हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी के सभी? आई होप फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और ढेर सारे मजे के साथ होंगे, कोई दिक्कत में नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एक आखिरी स्प्रिंट मारनी है अपने ज्योग्राफी के सिलेबस के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर है ये, जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। 3 दिन का चैप्टर है, 2 दिन थ्योरी में लगेंगे, एक आज का दिन, एक कल का दिन। परसों इसकी एनसीईआरटी कर लेंगे। 3 दिन का ये चैप्टर है। 3 दिन के बाद हमारी जो जर्नी थी सोशल साइंस की, उस सोशल साइंस की जर्नी का एक पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो विथ फुल मोटिवेशन एंड फुल इमोशंस, लेट्स बिगिन दी चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अरे भाई, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स, लेक्चर 1। ठीक, लेक्चर 1 मतलब इसको छोड़ो। चैप्टर है लाइफ इन द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान। दिमाग में सोचते ही कौन कौन बड़ा, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, जैसे ही मैंने डेजर्ट का नाम लिया, वो बच्चे, इनके दिमाग में एक इमेज बनी कि आह, सब रेत ही रेत, कहीं पानी नहीं, लोग पानी के लिए तरसे जा रहे, मरे जा रहे, कहीं पानी है ही नहीं। वो बच्चे एक बार हाथ ऊपर कर लो। ठीक है, गधो हो तुम लोग, गधे। डेजर्ट के लिए एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है, जब हम पॉलिटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने वर्ड जाना था ना, स्टीरियोटाइप। तो डेजर्ट्स के नाम पे भाई स्टीरियोटाइप है कि डेजर्ट भाई साहब एक ऐसी जगह जहां पे पानी ही नहीं, लोग एक एक बूंद पानी की तरस रहे हैं। ऐसा नहीं है, डेजर्ट्स में भी पानी है, वहां पे भी लोग पाए जाते हैं। और स्पेशली राजस्थान वाले भाई साहब, राजस्थान में जितने लोग रहते हैं उनकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल खराब है भाई, उनकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल खराब है। मेरा एक दोस्त रहता है राजस्थान में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, रुक जाओ। मेरा एक दोस्त रहता है राजस्थान में भाई साहब। उसको अपन लोग जो फोन करते हैं तो अपन लोग बोलते हैं कि नहाता वाता है, नहाता वाता तू होगा नहीं। तो वो पूछता है क्यों। तो फिर अपन लोग उसकी मजे लेना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ राजस्थान में पानी होता होगा एंड ऑल दैट। भाई साहब बहुत चढ़ता है वो फिर। तो ऐसा नहीं है, राजस्थान में पानी है, पानी ही पानी है। तो पहली बार मैं राजस्थान पहुंचा था, मुझे लगा किसी गलत राजस्थान लाके छोड़ दिया। ठीक, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही सर था कि राजस्थान में मतलब पानी वानी कहाँ ही होगा। लेकिन भाई मतलब है, ऐसी चीजें नहीं है, डेजर्ट्स में भी पानी अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक, कमिंग बैक टू द टॉपिक। चैप्टर हमारा लाइफ इन द डेजर्ट्स, यानी कि अभी इससे पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है, उसमें किस तरह की लाइफ लोग जीते हैं, किस तरह से लोग वहां पे रहते हैं, किस तरह से लोग सरवाइव करते हैं। कुछ उसी तरह का ये चैप्टर है। बेसिकली वहां पे हमने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में जाना था। यहां पर हम जानेंगे लाइफ इन द डेजर्ट, यानी कि जो डेजर्ट वाला रीजन है, वो डेजर्ट वाले रीजन के लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, डेजर्ट वाले रीजन में लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपनी लिविंग को परफॉर्म करते हैं। वो वाला पार्ट जो है वो इस वीडियो में हम, सॉरी, वो वाला पार्ट इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। In chapter 5, you have seen that water means life to plants, animals, and people. It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grains for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. ठीक, तो क्या कहा जा रहा है कि चैप्टर 5 जो हमने पढ़ा था, तो चैप्टर 5 में हमने क्या चीज देखी थी? चैप्टर 5 में हमने ये देखा था कि चैप्टर 5 कौन सा था? चैप्टर 5 था हमारा वाटर। ठीक, वाटर वाला चैप्टर था। तो उसमें हमने देखा था कि वाटर एक बहुत इसेंशियल चीज है किसी भी एक लिविंग बीइंग के लिए। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी के लिए जरूरी है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, जिसके चलते हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हमको वाटर ना मिले तो हम मर जाएंगे। ठीक, वाटर के चलते क्रॉप्स भी ग्रो होती हैं, तो अगर वाटर ना रहे तो हमको क्रॉप्स नहीं मिलेंगे, हमको खाना नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हमने बेसिकली पढ़ी थी। तो क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का स्टार्ट होता है वो ये कहता है कि चैप्टर 5 जो वाटर वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये जाना कि किस तरह से वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर की बहुत महत्वता है। ठीक, समझ में आया? तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज को समझना, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ये इमेजिन कर सकें कि कोई एक ऐसे रीजन में रह रहा है, कोई एक ऐसे एरिया में रह रहा है जहां पे वाटर की बहुत ज्यादा कमी है, वाटर की स्कैरसिटी है। वहां पर लोगों की लिविंग को
वहां पर लोगों के रहने के तरीके को एक बार सोचना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, एक चीज बताऊं तुमको, मैं ना वर्ड्स भूल जाता हूँ भाई। ठीक है, तो अगर मैं अचानक से ऐसा बोलते बोलते बहुत शांत हो जाऊं तो समझ जाना कि मतलब अब ये भूल गया, इसको वर्ड नहीं याद आ रहा है। ठीक है, ये मास्टर वर्ड भूल गया है। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures. In some places as hot as the fire and some as cold as ice. These are the desert areas of the world. ठीक, तो क्या बताया गया है कि इस चैप्टर में बेसिकली हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत हार्श क्लाइमेट में खुद को कोप अप कर दिया है। मतलब खूब बहुत हार्श क्लाइमेट में, बहुत हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर खुद को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक, और अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन मैंने तुम लोग का ये दूर किया कि डेजर्ट में पानी नहीं होता है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन जो मैं तुम लोग का क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, डेजर्ट में गर्मी नहीं पड़ती? गर्मी पड़ती है, लेकिन डेजर्ट्स के अंदर दो सिनेरियो हैं, समझना आप इस बात को। डेजर्ट्स जो है हमारे खाने वाले नहीं बेटा, रहने वाले। तो डेजर्ट्स के अंदर दो सिनेरियोज बनते हैं, एक डे का सिनेरियो और एक नाइट का सिनेरियो। तो डेजर्ट्स के अंदर जो डे वाला सिनेरियो होता है वो डेज बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा ह्यूमिड होते हैं। मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है डे के टाइम में। लेकिन वहीं अगर बात करो इस नाइट वाले टाइम की, तो ये नाइट वाला टाइम ऐसा टाइम होता है जहां पर कूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होने लगता है। ठीक, तो जो डेजर्ट्स हैं उनमें दिन में एकदम खतरनाक गर्मी पड़ती है और शाम के वक्त, रात के वक्त खतरनाक ठंडी पड़ती है। ठीक, तो वही कह रहा है कि बेसिकली इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं, उन लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया है ऐसे रीजन्स के अंदर, ऐसे प्लेसेस के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है और बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक, तो वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में बेसिकली जानने वाले हैं। ठीक, और वो एरियाज कौन से हैं? वो एरियाज हैं डेजर्ट्स। These are characterized by low rainfall, scanty vegetation, and extreme temperatures. Depending on the temperatures, there can be hot deserts or cold deserts. The people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. ठीक, तो बताया गया है कि इस चैप्टर में बेसिकली हम डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, जहां पर हमेशा क्या होती है, लो रेनफॉल रहती है, स्कैंटी वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, मतलब थोड़े कांटेदार पेड़ ग्रो होते हैं। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर डेजर्ट्स दो तरीके के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट्स, एक कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक, तो किस तरह का टेम्परेचर वहां पे है और किस तरह से लोग खुद को वहां पे अडॉप्ट करते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक, और उसी के बेसिस पे डेजर्ट्स का कैटेगराइजेशन भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की मोटी मोटी थीम समझ में आ गई। चैप्टर की ऊपर ऊपर से जो एक कंक्लूसिव पार्ट था जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या वो समझ में आया? आया तो बताओ एक बार जोरदार तरीके से। चलो आगे चलते हैं। पहला टॉपिक है द हॉट डेजर्ट सहारा। Look at the map of the world and the continent of Africa. Locate the Sahara Desert covering a large part of North Africa. ठीक, तो बेसिकली पहला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम सहारा डेजर्ट के बारे में। सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट सबसे पहली बात तो लोकेटेड कहां है? तो सहारा डेजर्ट लोकेटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका वाले पार्ट में। ये देखो, दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल? ये देखो, ये तुम्हारी बुक में एक मैप दिया हुआ है, इस मैप को ध्यान से देखना। इस मैप में लोकेट करने को कहा है सहारा डेजर्ट को। ठीक, दिख रहा है ना? हाँ, तो इसको देखना। तो सहारा डेजर्ट की बेसिकली लोकेशन क्या है? सहारा डेजर्ट की लोकेशन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट,
It is world's largest desert. It has an area of around 8.54 million स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तो क्या बताया गया है कि सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है और इसका जो लैंड मास है, जो लैंड का एरिया है इसका, वो कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इतना जो रीजन है वो सहारा डेजर्ट के अंदर में आता है। इसका मतलब बहुत बड़ा ये जो है डेजर्ट है। Do you recall that India has an area of 3.28 million square kilometer? The Sahara Desert touches 11 countries. ठीक, तो इसको कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि इंडिया का जो टोटल लैंड मास है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, हमारा इंडिया सिर्फ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, उसके बावजूद वो इतना बड़ा है। तो सहारा डेजर्ट तो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, तो मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा है सहारा डेजर्ट। ठीक, सहारा डेजर्ट लगभग 11 कंट्रीज को कवर करता है, यानी कि 11 कंट्रीज जो है वो सहारा डेजर्ट के अंदर आती हैं। कौन कौन सी हैं वो कंट्रीज? दीज आर अल्जीरिया, चैद, इजिप्ट, लीबिया, क्या लिखा है, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजीर, सुदान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ठीक, ये वो कंट्रीज हैं जो सहारा डेजर्ट के अंदर आती हैं। When you think of a desert, the picture that immediately comes in your mind is that of sand. But beside the vast stretches of sand, the Sahara Desert is covered with. There are all. The Sahara Desert is covered with. There are also gravel plains and elevated plateaus with bare rock surfaces. ठीक, तो क्या कहा गया है कि जैसे ही हम डेजर्ट की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक जो पिक्चर बनती है वो ये बनती है कि सैंड फैली हुई है पूरी बहुत दूर तक और सैंड ही सैंड है हर जगह डेजर्ट में और कुछ नहीं पाया जाता है। लेकिन जो सहारा डेजर्ट है उसकी एक खास बात है। खासियत क्या है सहारा डेजर्ट की? कि सहारा डेजर्ट में प्लेन एरियाज भी पाए जाते हैं और प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं। तो अगर प्लेन एरियाज और प्लेट्यूज पाए जाते हैं तो ये डेजर्ट कैसे हुआ? तो सिंपल सी चीज है, जिस तरह के प्लेन एरियाज और प्लेट्यूज हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, लश ग्रीन प्लेन्स, प्लेट्यूज, उस तरीके के प्लेट्यूज नहीं पाए जाते हैं, उस तरीके के प्लेन्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे बेयर रॉक्स पाई जाती हैं, यानी कि बहुत हार्ड रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक, लेकिन प्लेन्स और प्लेट्यूज सहारा डेजर्ट वाले रीजन में भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये एक क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है सहारा डेजर्ट का कि वहां पर प्लेन्स और प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं। These rocky surfaces may be more than 2500 मीटर high at some places. ठीक, तो ये जो रॉकी सर्फेसेस हैं, रॉकी केजीएफ वाला नहीं, रॉकी मतलब पथरीला सरफेस, ये जो पथरीले सर्फेसेस हैं ये इनकी जो बेसिकली मैक्सिमम हाइट है वो 2500 मीटर तक टच करती है। ठीक, नेक्स्ट चीज हम सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पार्श ड्राई। इट हैव अ शॉर्ट रेनी सीजन। ठीक, तो अगर बात करें सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट की, ठीक, तो कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं, उन पॉइंट्स को मेमोराइज कर लेना और समझ लेना। सबसे पहली चीज तो स्कॉर्चिंग हीट एंड ड्राई। ठीक, मतलब हद से ज्यादा गर्मी और हद से ज्यादा सूखा, यानी कि नमी की कमी पाई जाती है। अरे भाई शायरी बना दी क्या, नमी की कमी। ठीक, तो हद से ज्यादा गर्मी और नमी की कमी पाई जाती है सहारा डेजर्ट में। ठीक, दूसरी चीज लो रेनफॉल होती है, बहुत कम बारिश होती है, गलती से एक आध बूंद पड़ गई तो पड़ गई। ठीक, लो रेनफॉल होती है। The sky is cloudless and clear. Here the moisture evaporates faster than it accumulates. ठीक, तो क्लाउडलेस स्काईज पाए जाते हैं। क्लाउडलेस स्काई मतलब जो बादल होता है, सॉरी जो आसमान होता है वहां पे बादल बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक, मॉइस्चर बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। मॉइस्चर जितनी जल्दी फॉर्म होता है उससे जल्दी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है।
Days are unbelievably hot. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperatures nearing 0 degrees. ठीक, तो डेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं. हॉट मतलब गर्म बेटा. डेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक. और नाइट्स जो होती हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होती हैं, जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझ भी लेना और याद भी कर लेना. फिर आता है फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वेजिटेबल और एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं. वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम एंड acacia. In some places there are oasis green islands with date palm surrounding them. ठीक, तो नेक्स्ट चीज है फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा एंड फौना की अगर बात करें तो वेजिटेशन के नाम पे कैक्टस और डेट पाम यानी कि खजूर जो होते हैं वो बेसिकली इस वाले रीजन में ग्रो किए जाते हैं. मेजरली कैक्टस और डेट पाम यहां पर ग्रो होते हैं. दूसरी चीज, ओसिस ग्रीन आइलैंड्स पाए जाते हैं. ओसिस ग्रीन आइलैंड्स पाए जाते हैं. दिखाता हूं. हाँ, ओसिस ग्रीन आइलैंड्स की पिक्चर दिखाता हूं तुमको, तुम्हारी बुक में दी है, ये देखना. हाँ, दिख रहा है क्या? ये देखो, ये तुम्हारी बुक की पिक्चर है. ये है तुम्हारा बेसिकली क्या है, ये है तुम्हारा ओसिस ग्रीन आइलैंड्स. ठीक, तो इस तरह के आइलैंड्स बेसिकली पाए जाते हैं कहां पर, सहारा डेजर्ट में. Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living there. ठीक, तो अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कैमल्स, रेगिस्तान का राजा, लिजर्ड्स, स्नेक्स, जैकाल्स, ये कुछ वो एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक, अब इसे याद कैसे करोगे. फ्लाइंग जेट देखिए, फ्लाइंग जेट तो सबने देख रखी है. बच्चे मतलब जब अपन लोग बच्चे, जब हम लोग भी अपने टाइम में थे तो फ्लाइंग जेट उस टाइम पे नई नहीं आई थी. फ्लाइंग जेट हर किसी ने देख रखी है, तो इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फ्लाइंग जेट का. फ्लाइंग जेट में जब राका की एंट्री होती है, फर्स्ट सीन जब राका की एंट्री होती है तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही राका सैंड से उठता है तो उसके पीछे एक लिजार्ड बैठ रहती है. वो लिजार्ड स्लिप करती है, तो वहां से याद हो जाएगा कि भैया लिजार्ड. ठीक, दूसरी चीज, जब राका चश्मा लगा के निकलता है, वो जो जब फाइटिंग सीन को हो जाता है, जब वो चश्मा छीनता है और चश्मा लगा के निकलता है, तो राका के पीछे से कुछ कैमल्स भाग रहे होते हैं. ठीक, तो वहां से याद हो जाएगा कि भाई कैमल्स भी पाए जाते हैं. अब बात रही जैकाल्स की और स्नेक्स की, तो इन दोनों को छोड़ के अगर दो नाम तुमने लिख दिए, इन दोनों को ना भी लिख के सिर्फ यही दो नाम लिख दिए, स्नेक, कैमल्स और लिजार्ड्स के, राका को याद करके, राका को ओपी बना करके अगर तुमने ये दो नाम भी लिख दिए तो नंबर पूरे मिल जाएंगे. चिंता की कोई बात नहीं है. ठीक है, ठीक है, और क्या दिक्कत. नेक्स्ट टॉपिक है पीपल. ठीक, यानी कि वहां पर रहने वाले लोग. So the Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. Among them are the Bedouins. देखो मैं नाम लिख रहा हूँ कुछ कम्युनिटीज के, पीपल वाले टॉपिक में कुछ कम्युनिटीज के मैं नाम लिख रहा हूं. क्या है, Bedouins, Bedouins. ठीक, Tuaregs, ठीक. तो बताया क्या गया है कि सहारा डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी, स्कॉर्चिंग हीट, हाई टेम्परेचर होने के बावजूद
कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिन्होंने उस टेम्परेचर को अडॉप्ट करके वहां पे रहना सीख लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल्स दिए हैं, बिदुइन्स और तुअरेग्स। ये दो कम्युनिटीज ऐसी हैं जो वहां पर रहती हैं। कहां पर? सहारा डेजर्ट वाले रीजन के अंदर। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camel, and horses. These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, clothes, and blanket. They wear heavy robes as protection against dust storms and hot winds. ठीक, तो क्या बताया गया है कि ये बेसिकली कौन है? ये जो दो कम्युनिटीज हैं ये नोमैड्स हैं। ठीक, नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, यानी कि बंजारे हैं एक तरह से। ठीक, तो ये लाइव स्टॉक की रेयरिंग करते हैं, यानी कि गोट हो गया, शीप हो गया, कैमल हो गया, इनकी ये रेयरिंग करते हैं। उनसे मिल्क ऑब्टेन करते हैं जिससे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक, उसके साथ साथ उनके लेदर को यूज करके स्लीपर, वाटर बॉटल्स, ये सारी चीजें बनाते हैं। उनके हेयर का यूटिलाइजेशन करके मैट्स बनाते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें ये लोग बनाते हैं और इससे अपनी लाइफ के जो एक्सपेंसेस हैं उसको ये लोग क्या करते हैं? परस्यू करते हैं। ठीक, और ये लोग एक स्पेशल तरीके के कोट वियर करते हैं। ठीक, ताकि क्योंकि ये लोग तो नोमैड्स हैं। ठीक, तो ये लोग घूमते रहते हैं इधर से उधर, और डेजर्ट्स में आते हैं हॉट विंड स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स। तो उससे बचने के लिए ये लोग एक स्पेशल तरीके के कोट्स पहनते हैं जिनका नाम क्या होता है? जिनका नाम होता है रोब्स। ठीक, ROBES। The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports settled population. Since water is available, the people grow date palms. ठीक, तो जो ओसिस आइलैंड्स पाए जाते हैं डेजर्ट्स में, स्पेशली सहारा डेजर्ट वाले रीजन में और इजिप्ट वाला जो रीजन है, तो वहां पर हमको सेटल्ड कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस रीजन में वाटर पाया जाता है, तो लोग वहां पे डेट पाम और इन सारी चीजों की खेती कर लेते हैं, जिसके चलते वहां पे हमको लोग देखने को मिलते हैं। ठीक, crops such as rice, wheat, barley, and beans are also grown. Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in Egypt. ठीक, तो क्या बताया गया है कि इजिप्शियन कॉटन भी इस रीजन में ग्रो किया जाता है, ओसिस वाले रीजन में। राइस भी ग्रो किया जाता है। तो जो इतना पानी कुछ जगहों पर है जहां पर राइस भी ग्रो किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड in Algeria, Libya, and Egypt, is constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are area include iron, phosphorus, manganese, and uranium. ठीक, तो क्या बताया गया है कि सहारा डेजर्ट्स में जो ऑयल्स एंड मिनरल्स, सहारा डेजर्ट में जो ऑयल्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं उससे क्या होता है? उन ऑयल्स एंड मिनरल्स का यूज करके वहां की वेल्थ ग्रो हो रही है, इसके चलते और ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर क्या हो रही है? सेटल हो रही है। ठीक, आज बस इतना ही रखते हैं, छोटा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा कल, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखो, जिंदा रखो। ठीक है, सब्सक्राइबर कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय।